पता है दोस्तों कि हार्ट बीट क्यों करता है और हार्ट वर्क कैसे करता है, क्या आरटीएम का काम होता है, क्या वेंट्रिकल का काम होता है, यानी कि आलिंद का क्या काम होता है और नीलय का काम क्या होता है, उसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हार्ट के विषय में कि हार्ट वर्क कैसे करता है, हार्ट बीट क्यों करता है, हार्ट रक्त को पंप कैसे करता है, उन सभी टॉपिकों के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। आज पूरा हार्ट का टॉपिक चलेगा। देखिए मैंने बना भी दिया, हार्ट बना दिए और लंग्स बना दिए। हाँ, लेकिन इतना है कि काम चल जाएगा, आपको मैं समझा सकता हूँ, उसके लिए मैं इतना काफ़ी है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हार्ट का टॉपिक चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपने हार्ट को देख लेते हैं, दिल को देखते हैं। अब दिल जो है ना, ये वाला दिल तो बिल्कुल मत समझिएगा। ठीक है, ये वाला दिल जो है ना आप लोग बिल्कुल मत समझिएगा। ठीक है, ये वाला दिल मत समझिएगा। ठीक है, हाँ, ये वाला दिल का बात नहीं कर रहा हूँ। ये दिल जो है ना, रियल वाला जो दिल होता है उसके विषय में बात कर रहा हूँ, जो ये दिल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग बात करेंगे हार्ट के विषय में। हार्ट जिसका वजन कितना होता है, 300 ग्राम होता है। 300 हम देखें, 300 ग्राम, एक पौवा, कितना, एक पौवा, 300 ग्राम होता है हार्ट का वजन। देखिए आप लोग चाय पीने वाला कप देखते हुए, ठीक है, वो कप के शेप में होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, वो कप के आकार में होता है हार्ट। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, और जो हार्ट होता है ना, दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है। देखिए दोनों लंग्स के बीच में है आपका हार्ट, दोनों लंग्स के बीच में क्या मिलेगा, हार्ट मिलेगा। बस अभी समझिए, दोनों लंग्स के बीच में क्या मिलेगा आपको, हार्ट देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा लेफ्ट मिलता है, कहाँ मिलता है, लेफ्ट। मैंने लंग्स में बताया था कि जो लेफ्ट वाला लंग्स होता है वो छोटा होता है, क्यों, क्योंकि उधर हार्ट मिलेगा। तो देखिए हार्ट मिलता है, इसलिए लेफ्ट वाला लंग क्या होता है, छोटा होता है। लेफ्ट वाला लंग क्या होता है, लंग्स क्या होता है, छोटा होता है। हार्ट किधर मिलेगा आपको, लेफ्ट साइड मिलेगा, यानी कि इधर, लेफ्ट साइड बोले तो इधर मिलेगा आपको हार्ट। ठीक है, यहाँ मिलेगा हार्ट। चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, हार्ट का वजन कितना होता है, 300 ग्राम होता है। हार्ट जो होता है दोनों लंग्स के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जानते हैं हार्ट के बाहर जो है ना, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन पाया जाता है। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन पाया जाता है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन पाया जाता है। और पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के पास में ही पेरिकार्डियम आपको जो है लिक्विड मिल जाएगा। पेरिकार्डियम क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। यही लिक्विड जो होता है ना, हार्ट को क्या करता है, पोषण करवाता है, ले बउआ खा ले। ठीक है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन हो गया और पेरिकार्डियम आपका जूस या लिक्विड बोल सकते हैं जो पाया जाता है, वो झिल्ली के बीच में मिलेगा आपको, पेरिकार्डियम लिक्विड मिलेगा। ठीक है, जिसको पोषण करवाता है। देखिए हार्ट जो होता है ना, ये थोरेसिस कैविटी नामक गुफा में स्थित होता है। थोरेसिस कैविटी नामक गुफा में क्या होता है, हार्ट स्थित होता है। जो ये गुफा है ना, देखिए ये लंग्स है, ये लंग्स है, इसके बीच में गुफा जैसा प्रतीत होगा। इसे क्या बोलते हैं लोग, थोरेसिस कैविटी बोलते हैं। थोरेसिस कैविटी बोलते हैं, जैसे कि बुक्कल कैविटी यहाँ होता है ना, उसी क्या होता है, थोरेसिस कैविटी होता है। ठीक है, जिसे वक्ष गुहा बोलते हैं। वक्ष गुहा में क्या हार्ट स्थित होता है, थोरेसिस कैविटी, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हार्ट आपको कहाँ मिलेगा, हार्ट जो है ना आपको लेफ्ट तरफ मिलेगा। क्या मिलेगा, लेफ्ट, मैंने बता दिया, हार्ट हल्का लेफ्ट की तरफ मिलता है। ठीक है, जानते हैं हार्ट का 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। एक होता है एपिकार्डियम, एक होता है मायोकार्डियम और एक होता है एंडोकार्डियम। हार्ट का कुल 3 लेयर होता है जो हार्ट की क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, एक्स वाई जेड, यानी कि हार्ट की रक्षा करने के लिए जेड प्रकार का सुरक्षा लगाया गया। समझ सकते हैं, नहीं तो हार्ट बेचारा इतना मुलायम है, बेचारा को छू देगा तो दिलवा टूट जाएगा। समझ में नहीं है, को छू दे तो क्या हो जाएगा, हार्ट यानी कि दिल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो समझ ही सकते हैं, इसलिए एक्स वाई जेड 3 प्रकार का सुरक्षा पाया जाता है। पहला है एपिकार्डियम, कार्डियम इस हार्ट वाला पार्ट होता है। एपी यानी बाहरी हो गया, मायो यानी कि बीच वाला हो गया, एंडो मींस अंदर, एंडो यानी कि अंदर, एंडो यानी कि अंदर, मायो यानी कि बीच में, ईपी यानी कि बाहर, यानी कि एपिकार्डियम बाहर होगा, पूरा रक्षा करेगा। मायोकार्डियम बीच में होगा और एंडोकार्डियम सबसे अंदर होगा जो हार्ट की रक्षा करेगा। उसके बाद आएगा पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन आएगा जो कि झिल्ली का काम करेगा, और उसके बाद आएगा पेरिकार्डियम लिक्विड आएगा जो उसको पोषण करवाएगा। यही तो पॉइंट है, और क्या कुछ तो ये नहीं है। जानते हैं, अब देखिएगा हार्ट जो बीट करता है, धक 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 करता है, नहीं करता, देखिए करता है ना, जिसको हम स्टेथोस्कोप से नापते हैं। किसके नापते हैं, स्टेथोस्कोप से नापते हैं। यानी कि हार्ट जो बीट करता है ना, लब डब लब डब लब डब लब डब जैसा आवाज करता है। कैसा आवाज करता है, लब डब जैसा आवाज करता है। ठीक है,
तो लबडब जैसा आवाज करता है ना, इसे हम लोग स्टेथोस्कोप की सहायता से नापते हैं। देखिए देखते होगा डॉक्टर जो होता है ना, कान में 2 लगा रहता है, लगा के घूमते रहता है, वो क्या स्टेथोस्कोप है। और जहां कुछ होगा लेकर हटा देगा, रुक जा बुआ रुक जा, चेक करते हैं थोड़ा, रुक जा आराम से, और लगा कर चेक करेगा। कहेगा बउआ तनी सांस लो कस के, तो कस के सांस लेता है, तनी पीठी पर ठोक ठोकाएगा और तब चेक करेगा स्टेथोस्कोप लगा करके। ठीक है, लगा के करता है, चेक करता। चलिए अब देखते हैं आगे। तो स्टेथोस्कोप की सहायता से क्या करता है डॉक्टर जो होता है हार्ट बीट को चेक करता है। ठीक है, लब आवाज करता है, लब। ठीक है, अब जानते हैं, अब थोड़ा हार्ट को देख लेते हैं। हार्ट को थोड़ा आराम से देखते हैं, थोड़ा आराम से समझिएगा। ठीक है, देखिए हार्ट, आखिर देखिए यह हमारा हार्ट है। हार्ट में कितना चैम्बर मिलेगा? 4 चैम्बर मिलेगा। कितना? 4 चैम्बर मिलेगा। और हार्ट जो होता है दोनों लंग्स के बीच में पाया जाएगा। अब बताइए हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का मेन काम है एक माध्यम बनना और पूरे ब्लड को पंप करना। पूरे ब्लड को क्या करना? पंप करना। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? लंग्स करता है, क्योंकि लंग्स में ही ऑक्सीजन पाया जाएगा। और जैसे ही ब्लडवा आएगा लंग्स के पास में आएगा, एल्वियली के पास में आएगा, और यहाँ क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करेगा, तो वो शुद्ध बन जाएगा, फिर जाएगा हार्ट में, और हार्ट क्या करेगा? उसे पंप करेगा और पूरे बॉडी में क्या करेगा? पहुंचा देगा। तो उस बात को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो ब्लड है ना, ब्लड हमारे शरीर में कोशिका से आती है कोशिका से। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ब्लड सबसे पहले एंट्री करेगा कहाँ? राइट। देखिए हार्ट में कुल 4 चैम्बर होता है। ठीक है, 2 होता है आपका राइट लेफ्ट, 2 आपका आलिंद होता है और 2 आपका निलय होता है। 2 आलिंद होगा और 2 निलय होगा, 2 आलिंद होगा और 2 निलय होगा। ठीक है, 2 आलिंद कौन कौन होता है? तो एक होता है राइट आलिंद यानी कि राइट हो गया, एक लेफ्ट आलिंद हो गया यानी कि राइट आलिंद और लेफ्ट आलिंद, यानी कि दायां आलिंद और बायां आलिंद, दायां आलिंद और बायां आलिंद, यानी कि राइट आलिंद और लेफ्ट आलिंद। इससे हम लोग बोल सकते हैं राइट आरटीएम और लेफ्ट आरटीएम भी बोल सकते हैं। ये राइट आरटीएम हो गया, ये लेफ्ट आरटीएम हो गया। राइट आरटीएम और लेफ्ट आरटीएम। आरटीएम ऊपर पाया जाएगा और नीले नीचे पाया जाएगा, यानी कि आलिंद ऊपर और नीले नीचे। ठीक है, अब देखिए नीले भी 2 पार्ट में पाया जाता है। नीले भी कितना पार्ट में मिलेगा? 2 पार्ट में, एक दायां नीले, एक बायां नीले, एक दायां नीले, एक बायां नीले। इसे हम लोग राइट वेंट्रिकल बोलते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ गया? अब देखिए आलिंद और नीले दोनों दोस्त हैं। अब एक दोस्त 2 है तो दूसरा का है कम रहेगा, वो का कि हम 2 रहेंगे। कैसे भाई? तो तू जब राइट लेफ्ट हो तो हम राइट लेफ्ट रहेंगे। तो वही पॉइंट हुआ, हार्ट का 4 चैम्बर था, 2 आलिंद हो गया, 2 निलय हो गया, एगो राइट आरटीएम, एगो लेफ्ट आरटीएम, एगो राइट वेंट्रिकल और एगो लेफ्ट वेंट्रिकल। वही तो बात है, और क्या कुछ है। चलिए अब देखते हैं आगे। इतना तो बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हमको नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा, यदि होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए अब समझते हैं, पूरा बॉडी से जाएगा अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर रक्त जा रहा है कहाँ? हार्ट के पास में। अब बात समझिएगा ध्यान से। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि कोशिका से ब्लड लिया, कोशिका से क्या किया? ब्लड जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ले लिया, यानी कि जो अशुद्ध रक्त था वह रक्त लेकर चला हार्ट की तरफ। ठीक है, कोशिका से लिया था वो। ठीक है, कोशिका से रक्त लिया और चला किसकी तरफ? हार्ट की तरफ। अब देखिए यहां से एंट्री करेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से राइट आरटीएम से क्या करेगा? एंट्री करेगा। ध्यान दीजिएगा कहां एंट्री करेगा? राइट आरटीएम के पास में एंट्री करेगा। राइट आरटीएम करने का मतलब है दायां आलिंद में क्या करेगा? एंट्री करेगा। दायां आलिंद रिसीव किया, यानी कि क्या किया? रिसीव किया। इसके बाद ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब यहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में क्या? अब यहां से ब्लड देखिए, यहां से ब्लड पंप करेगा, जाएगा लंग्स में। कहां जाएगा? लंग्स में। लंग्स में जाएगा। कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। इसे कहते हैं, जो देखिए ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं फुसफुस धमनी। क्या बोलते हैं? फुसफुस धमनी बोलते हैं, फुसफुस धमनी बोलते हैं, या पुलमोनरी आर्टरी बोलते हैं, या इसे फुसफुस धमनी बोलते हैं। फुसफुस धमनी याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका फुसफुस धमनी हो गया। देखिएगा, यानी कि जो यहां से जो है ना ब्लड जो है राइट आलिंद से कहा गया? राइट नीले में गया, यानी कि राइट नीले में गया, और राइट नीले में फुसफुस ध्वनि से कहां चल गया? लंग्स में गया। कहां चल गया? लंग्स में गया। ठीक है, और लंग्स में क्या रहेगा? ऑक्सीजन। एल्वियली के पास क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। अब जैसे ही जो है यहां जाएगा ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में करेगा, ऑक्सीजन के साथ जैसे कांटेक्ट करेगा बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, यानी कि वो शुद्ध रक्त हो चुका है, शुद्ध रक्त हो चुका है। ठीक है,
अब देखिए ये शुद्ध रक्त हो चुका है, दोनों देखिए दोनों जो है ना लंग्स कनेक्टेड होता है, एक नस के साथ क्या होता है, दोनों लंग्स कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट किया, हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये हो चुका है शुद्ध। अब जानते हैं, अब यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ से ये लंग्स है ना, इस लंग्स से क्या करेगा, एंट्री करेगा लेफ्ट आलिंद में। लेफ्ट आलिंद करने का मतलब क्या होता है, लेफ्ट आलिंद यानी कि बाया आलिंद में एंट्री करेगा, ठीक है। बाया आलिंद में क्या किया, एंट्री किया कौन, शुद्ध रक्त। कौन एंट्री किया, शुद्ध रक्त। क्यों, क्योंकि लंग्स में शुद्ध हो चुका है, क्योंकि लंग्स में आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। जो श्वास लिए थे क्या मिला, लंग्स में गया था, तो वहां क्या हो गया, यह ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या हो गया, शुद्ध हो चुका। तब यहां मिलेगा, कहां मिलेगा आपको, जाएगा कहां, लेफ्ट आरटीएम में जाएगा, यानी कि बाया आलिंद में जाएगा, ठीक है। अब बाया आलिंद में गया, लेफ्ट में चला गया। अब जानते हैं, अब यहां से एंट्री करेगा कहां, लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री करेगा। वहां से ये रिसीव किया, अब इसको दे देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में आएगा, और जैसे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा घुमाएगा कोस के, और लेके फेंक देगा पूरा बॉडी में, ठीक है। पूरा खतरनाक पंप करता है, 120 का प्रेशर मारेगा। ये चुट्टा जो है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना 120 का प्रेशर मारेगा, पूरा बॉडी में भेज देगा। और जैसे पूरा बॉडी में जाएगा, सब कोशिका के पास में क्या करेगा, या जाएगा ऑक्सीजन पहुंचा देगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना, जिसे हम लोग बायां निलय कहते हैं, यही में खतरनाक पंपिंग होता है। सबसे बड़ा पार्ट ये होता है बायां निलय, ठीक है। और यही क्या करता है, पूरे ब्लड को पंपिंग करता है। अब पूरे ब्लड को पंपिंग करके पूरे कोशिका के पूरा पार्ट में जो है ना पहुंचा देगा ऑक्सीजन या आवश्यक पदार्थ को पहुंचा देगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, आप ध्यान समझिएगा, ठीक है। कोशिका से ब्लड आया, ठीक है, कोशिका से अशुद्ध रक्त आया था। कौन लेके आया, रक्त लेके आया। कौन लेके आया, रक्त। कोशिका से लेके आया था अशुद्ध रक्त, यानी कि उसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था। आया किस में एंट्री किया, राइट आरटीएम में, यानी कि दाया आलिंद में एंट्री किया। दाया आलिंद रिसीव किया, अब भेजेगा किसके पास में, राइट वेंट्रिकल में भेजेगा। राइट वेंट्रिकल में इसको भेज दिया, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल इसको कहां पंप करेगा, लंग्स में पंप किया। लंग्स में क्या था, ऑक्सीजन था। आया यहाँ रक्त, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट किया, बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ कांटेक्ट किया, यानी कि शुद्ध हो चुका। उसके बाद इधर से एंट्री करेगा, लेफ्ट आरटीएम से एंट्री करेगा। लेफ्ट आरटीएम से क्या किया, एंट्री कर चुका पूरी तरीके से। यहां जो है लेफ्ट आरटीएम से एंट्री कर चुका, यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि शुद्ध रक्त है। क्या है, शुद्ध रक्त है, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध रक्त है। अब शुद्ध रक्त बन चुका, अब यह कहां आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो ये क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, खतरनाक पंप करेगा। और जैसे ब्लड को पंप करेगा, कहां चल जाएगा, पूरे बॉडी में फैल जाएगा। पूरे कोशिकाओं को क्या करेगा, यह ऑक्सीजन से युक्त ब्लड ऑक्सीजन से युक्त क्या करेगा, ब्लड पहुंचा देगा, और उससे क्या बनेगा, ऊर्जा का निर्माण कर लेगा, और हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ये होता है इसका पूरा प्रोसेस, समझ गए ना। अब एक चीज और पॉइंट ध्यान दीजिएगा, देखिए ये तब फुसफुस धमनी था ना, जो राइट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा था लंग्स में, है ना, राइट वेंट्रिकल यही ना, तो यहाँ अशुद्ध रक्त ना जा रहा है, क्योंकि राइट आरटीएम रिसीव किया था, रिसीव करके दे दिया किसको, राइट वेंट्रिकल को दिया। और राइट वेंट्रिकल में तो शुद्ध नहीं है, ये तो अशुद्ध है ना। ये कहाँ जा रहा है, फुसफुस धमनी कहते हैं। क्यों धमनी कहते हैं भाई, क्योंकि हार्ट से निकल रहा है। अब मैंने बताया है कि हार्ट से निकलने वाले नस को क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। तो यहां से जा रहा है ना, तो इसे फुसफुस धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुसफुस धमनी। इसलिए कहते हैं कि फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुसफुस धमनी में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों, क्योंकि ये है हार्ट का पार्ट और राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है, और चूंकि इसमें अशुद्ध रक्त है, देख लिया अशुद्ध रक्त कैसे ऐसे, इसलिए इसमें क्या बता, अशुद्ध रक्त बता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जबकि यहां से निकलता था सीरा, ठीक है, सीरा निकलता था, और सीरा निकल कहां जा रहा है, लेफ्ट आरटीएम में। कहां जा रहा है, लेफ्ट आरटीएम में। लेकिन यहां ब्लड शुद्ध हो चुका, हो गया ना शुद्ध, और शुद्ध हो गया। आई जो है ना फुसफुसिया शिरा से सहायता से, यानी कि फुसफुस शिरा नामक नस की सहायता से कहां एंट्री करा, लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री करा। लेकिन यहाँ शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त है ना, क्योंकि यहाँ तो शुद्ध हो चुका है, यहाँ शुद्ध रक्त है। इसलिए क्या होता है, कहते हैं ना कि फुसफुस शिरा से क्या होता है, फुसफुस शिरा से शुद्ध रक्त बहता है। फुसफुस शिरा से शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सब शिरा से अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुसफुस शिरा से क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, हमेशा पूछता है, ठीक है, मैंने बता दिया है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये तो चीज समझ गए होंगे। अब जानते हैं, अब देखिए, अब यहां से कौन लेकर रक्त जाएगा, यहां से जूता, यहां से बन गया ना आपका,
यहाँ से जो है आपका तो ब्लड शुद्ध हो चुका है। कौन किया? लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड खतरनाक पंप किया था, खतरनाक पंप किया ना, तो यहाँ से कौन लेके जाएगा ब्लड? धमनी। मैंने बताया ना कि धमनी शुद्ध रक्त लेके जाता है, पता आपको है कि नहीं? धमनी उस समय मैंने पूरा बता चुका, ठीक है। तो लेफ्ट आरटीएम, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा बड़ा पार्ट होता है, अब पूरा रक्त, खतरनाक रक्त का पंप करेगा। जैसे खतरनाक रक्त का पंप करता है ना, तो यह जो होता है पूरे बॉडी में जाएगा, पूरे बॉडी के प्रत्येक सेल में जाएगा, लेकिन किसकी सहायता से? महाधमनी की सहायता से, यानी कि धमनी की सहायता से। किसकी सहायता से? धमनी की सहायता से जाएगा। जानते हैं धमनियों का 3 पार्ट होता है। जैसे यहां से निकलेगा ना, तो यहाँ मोटा मोटा नस रहेगा, क्या रहेगा? मोटा मोटा नस रहेगा, इसे बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलेंगे? महाधमनी। अब महाधमनी से आएगा धमनी, और धमनी से आएगा छोटी धमनी। कहां जाएगा? छोटी धमनी। और छोटी धमनी पतला हो जाता है, और छोटी धमनी के बाद कहां जाता है? केशिका के पास में, जिसे कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी बोलते हैं। और वहां से पूरा गुड़ा के दे देगा, ठीक है। पूरा कोशिका क्या करेगा? दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, ऑक्सीजन से युक्त ब्लड दे देगा, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? रिसीव करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करेगा तो क्या होगा? अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो रिसीव कर चुका है। फिर वहां से जाएगा सीरा के पास में। कहां जाएगा? सीरा, क्योंकि सीरा लेके आएगा, धमनी लेके जाता है और सीरा लेकर आता है, ठीक है। 120 के प्रेशर से गया था, 80 के प्रेशर से आएगा, ठीक है। तो वो जो अशुद्ध दे दिया सीरा को, सीरा में आएगा, फिर छोटी सीरा में। कहां जाएगा? छोटी सीरा में। छोटी सीरा से कहां जाएगा? सीरा में। और सीरा के बाद कहां आएगा? महासीरा में, ठीक है। महासीरा कर सकते हैं। और महासीरा से कहां एंट्री करेगा? यहाँ राइट आरटीएम एंट्री करेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब जो है एक और चित्र बना के मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। चलिए उसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो है ना हम बात कर लेते हैं कि आखिर पूरे बॉडी में ब्लड का मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है। आप तो देख चुके हैं कि रक्त कैसे शुद्ध होता है, लंग्स का क्या काम होता है, वो सब समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि ब्लड कैसे मूव करता है, ठीक है, लंग्स से पूरे बॉडी में, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कोशिका के पास में ब्लड जाएगा, इतना तो आपको पता है। ऑक्सीजन कहां पहुंचाना है? कोशिका के पास पहुंचाना है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से पकड़ के लाना है? तो कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ के लाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपका केशिका है। क्या? केशिका कोशिका का पार्ट होता है, केशिका, ठीक है। केशिका को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं? कैपिलरी, ठीक है। यहां गया, ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन को क्या किया? दे दिया, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा। कौन? रक्त। कौन पकड़ा? रक्त पकड़ा। केशिका को ऑक्सीजन दिया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया? यहां से पकड़ा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया? पकड़ा। और कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ के, यानी कि कहने का मतलब यह है कि बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके कौन आएगा? हार्ट के पास में तो सीरा आएगा। आपको पता है कि नहीं पता कि सीरा जो होती है बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेकर के आता है। कौन? सीरा आता है। देखिए, अब देखिए, ये कैपिलरी था आपका, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेकर कौन आएगा? सीरा आएगा। तो सबसे पहले आएगा छोटी सीरा के पास में। कहां आएगा? छोटी सीरा के पास में आएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेनलेट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेनलेट बोलते हैं। नहीं तो छोटी सीरा के पास आएगा। उसके बाद कहां आएगा? सीरा के पास आएगा। सीरा से कहां जाएगा? महासीरा के पास में आएगा। यानी केशिका से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, यानी कि जो अशुद्ध ब्लड है, वह रक्त लेके केशिका से जाएगा छोटी सीरा के पास में, छोटी सीरा से जाएगा सीरा के पास में, सीरा से जाएगा महासीरा के पास में, और महासीरा से एंट्री कर जाएगा राइट आरटीएम में। वही राइट आरटीएम, समझ में आया ना? राइट आरटीएम यानी कि दाया आलिंद में एंट्री करेगा। जैसे दाया आलिंद में एंट्री करेगा, दाया आलिंद रक्त को रिसीव किया, वहां से भेजेगा दाया नीलय में, ठीक है। दाया नीलय में भेजा। दाया नीलय में जो रक्त जाएगा वो अशुद्ध रक्त है, वो फुसफुस धमनी की सहायता से कहा जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। और लंग्स में जाएगा फुसफुस धमनी की सहायता से, यहाँ ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट में आएगा, वहां शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद जो है फुसफुस सिरे की सहायता से कहा जाएगा? फुसफुस सिरे की सहायता से आएगा बाया आलिंद में। कहा आएगा? बाया आलिंद में आएगा। और बाया आलिंद में आने के बाद फिर कहां पंप करेगा इसको? बाया नीले में पंप करेगा। कहां पंप करेगा? बाया नीले में पंप करेगा। और जैसे बाया नीले में पंप करेगा, उसके बाद बाया नीले जो है खतरनाक तरीके से इसको पंप करेगा। 120 के प्रेशर पर जो है रक्त को पंप करेगा। उसके बाद यह रक्त यहां से निकलेगा, जाएगा महाधमनी के पास में। कहां जाएगा? महाधमनी के पास में जाएगा। धमनी का काम क्या होता है? रक्त को हृदय से पूरे बॉडी में ले जाना। इसी कारण से कहा जाएगा महाधमनी के पास में जाएगा। महाधमनी से कहा जाएगा? धमनी में जाएगा। और धमनी से कहा जाएगा? छोटी धमनी में जाएगा। और छोटी धमनी के पास, छोटी धमनी से कहा जाएगा? केशिका के पास जाएगा। कहां जाएगा? केशिका के पास जाएगा। अब पूरा केशिका क्या करेगा? ऑक्सीजन दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद फिर कहा जाएगा? छोटी सीरा, फिर सीरा, फिर महासीरा,
फिर आपका आ जाएगा बायां आलिंद, दायां आलिंद, दायां आलिंद के बाद दायां नीलय, दायां नीलय के बाद लंग्स आएगा, लंग्स के बाद क्या आएगा आपका बायां नीलय, बायां आलिंद आएगा, बायां आलिंद के बाद क्या आएगा बायां नीलय आएगा, बायां नीलय से फिर कहाँ जाएगा महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका। यही तो है प्रोसेस, और कुछ प्रोसेस है ही नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड कैसे मूवमेंट करता है। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। केशिका जो होता है ना, केशिका जो होता है ना, छोटी धमनी और छोटी धमनी और छोटी शिरा के बीच में जंक्शन का काम करता है। कौन? केशिका। यानी कि धमनी और शिरा के जंक्शन का काम कौन करता है? केशिका। यहीं पे जो होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज होता है। यानी कि ऑक्सीजन जो यहीं से चल रहा है कोशिका के पास में, और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ लेगा और चल देगा कहाँ? छोटी शिरा के पास में, वह शिरा के पास में, उसके बाद कहाँ जाएगा? महाशिरा के पास में। ठीक है। अब महाशिरा से एंट्री कहाँ करेगा? दायां आलिंद में। दायां आलिंद से कहाँ जाएगा? दायां नीले में जाएगा। दायां नीले से कहाँ आएगा? बायां आलिंद में आएगा। बायां आलिंद से कहाँ जाएगा? बायां नीले में जाएगा। और बायां नीले में क्या होगा? रक्त को पंप करेगा, खतरनाक रक्त को पंप करेगा। और किसकी सतह से जाएगा? तब महाधमनी की सतह से जाएगा। महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी, और छोटी धमनी के बाद क्या आएगा? केशिका आएगा। पूरा प्रोसेस इसी तरह से क्या होगा? चलता रहेगा। आपको मुजबानी याद होना चाहिए। ठीक है। एक बार और रिवीजन करते हैं। सबसे पहले ब्लड जाएगा केशिका के पास में अशुद्ध रक्त किया। ठीक है। अशुद्ध रक्त किया, क्यों? क्योंकि केशिका ही जंक्शन का काम करता है शुद्ध एवं अशुद्ध के बारे में। ठीक है। तो केशिका से अशुद्ध रक्त लिया, जाएगा छोटी शिरा के पास में, फिर शिरा के पास में, फिर महाशिरा के पास में। महाशिरा से एंट्री करेगा दायां आलिंद में, दायां आलिंद से जाएगा दायां नीले में, दायां नीले से जाएगा लंग्स में, लंग्स उसको भेजेगा कहाँ? बायां आलिंद में भेजेगा। बायां आलिंद के बाद क्या जाएगा? बायां नीले में जाएगा। बायां नीले में रक्त को पंप करेगा, खतरनाक, क्योंकि शुद्ध हो चुका। बायां आलिंद में रक्त खतरनाक पंप करेगा। उसके बाद खतरनाक पंप होगा तो किसके साथ जाएगा? महाधमनी के साथ जाएगा। महाधमनी से फिर धमनी जाएगा, धमनी से फिर छोटी धमनी जाएगा, छोटी धमनी से कहाँ आएगा? केशिका के पास में आएगा। यही प्रोसेस क्या होगा? चलता हुआ रहेगा। ठीक है। ये आपका रहा पूरा हार्ट का प्रोसेस। और ब्लड के और ऑक्सीजन कहाँ होता है? सभी कोशिका के पास पहुंच जाता है। वहां कोशिका के पास ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, वह क्या करेगा? वहां एटीपी के द्वारा जो है ऊर्जा का निर्माण करेगा और पूरे कोशिका को बांट देगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। ये समझ गए, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए एक और टॉपिक होता है, इसे बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है। साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं। ठीक है। इसके विषय में सबसे पहले जो है ना, कीथ एवं फ्लेक नामक दो साइंटिस्ट ने बताया था। कीथ एवं फ्लेक नामक दो साइंटिस्ट बताया था। कब बताया था? 1970 ईस्वी में। कब बताया था? 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में जो ना कीथ एवं फ्लेक नामक दो साइंटिस्टों ने बताया था साइनो ऑरिकुलर नोड के विषय में। इसने क्या बताया समझते हैं। साइनो ऑरिकुलर नोड के विषय में कीथ एवं फ्लेक यही बताता है कि राइट आर्टियम जो होता है ना, राइट आर्टियम के पास में जो होता है ना हार्ट का मेन सेंटर, हार्ट का जो होता है ना, हार्ट का मेन सेंटर कहाँ होता है? राइट आर्टियम के कॉर्नर पर मिलेगा। ठीक है। राइट आर्टियम के कॉर्नर पर मिलेगा, जो हार्ट का मेन एपिसेंटर है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं। उनका मानना था कि हार्ट का एपिसेंटर यही है। ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं, या इसे हम लोग पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेस मेकर भी बोलते हैं। तो पेस मेकर जो है साइनो ऑरिकुलर नोड को भी बोलते हैं। ठीक है। यह जो होता है ना, नर्व फाइबर नामक टिश्यू से बना होता है। ठीक है। नर्व फाइबर से क्या होता है? बना होता है। जो साइनो ऑरिकुलर नोड होता है ना, यह नर्व फाइबर से क्या होता है? बना हुआ रहता है, नर्व फाइबर से। ठीक है। तंत्रिका ऊतक से बना रहता है। ठीक है। जो क्या करता है? हमेशा कॉन्ट्रैक्शन करेगा और रिलैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करने का मतलब है धक 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 धक, संकुचन करेगा, फिर संकुचन करेगा, फिर फैलाव होगा, संकुचन करेगा, फिर फैलाव होगा। यानी कहने का मतलब है वह जो है ना, हार्ट जो बीट करता है ना, हार्ट बीट करता है वही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन। हार्ट जो बीट करता है लब डब लब डब लब डब, यस, एक बार फैलेगा, एक बार सिकुड़ेगा, एक बार फैलेगा, एक बार सिकुड़ेगा। ठीक है। यही होता है। कहाँ? यही होता है। ठीक है। कहाँ होता है? राइट आर्टियम के कॉर्नर पर ही होगा। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि नर्व फाइबर से बना रहता है। इसी कारण से। ठीक है। इसी कारण क्या होता है? हार्ट बीट करता है। हार्ट क्या करता है? बीट करता है। देखिए जो हार्ट होता है ना, एक बार में 70 से 72 बार बीट करता है। जो वयस्क नागरिक होता है ना, जो हार्ट होता है उसका 70 से 72 बार बीट करता है। और जो बच्चा होता है ना, जो नवजात शिशु होता है, उसका हार्ट 150 टाइम्स बीट करता है। कितना टाइम्स बीट करता है? 150 टाइम्स बीट करता है बच्चे का हार्ट। ठीक है। बच्चा का हार्ट बीट करता है, उसका मतलब ज्यादा हार्ट बीट करता है। और जो मानव होता है, जो वयस्क नागरिक होता है, या जैसे कि हम लोग का जो एज में होगा, उसका जो 70 से 72 टाइम्स क्या करता है? बीट करता है। आज जो बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, उसका 150 टाइम बीट करता है। हार्ट जो होता है ना, बहुत बिजी होता है, कभी बेचारा रेस्ट नहीं लेता।
हमेशा क्या रहेगा, बिजी रहेगा, हमेशा इसको अपना काम करते रहना, चाहे आप सुतिए जागे, जब भी काम करना है इसको काम करना ही पड़ेगा, ये कभी रेस्ट नहीं लेता। और इसको कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लांगेटा, जो माइंड का पार्ट होता है ना, मेडुला ओब्लांगेटा जो होता है, ब्रेन का जो पार्ट होता है, वही इसको कंट्रोल करता है पूरे हार्ट को, ठीक है, पूरा हार्ट को वही देखता है, ये इस बात को। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पूरा हार्ट का वर्क समझा, ठीक है। अब कुछ बचे हुए पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे तरीके से। आप लोग इसको अच्छे से देख के रिविजन कर लीजिएगा और नोट्स जरूर बना लेना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आप लोग को अच्छे तरीके से आ भी गया होगा। नहीं आया तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू।